तय है कि बोर्ड 100% आपसे पूछेगी नहीं पूछेगी। इस तरह के सवाल ये 100% -3 के शून्य के हैं क्या है वो आपको बताने। तो ये सवाल पूछा गया कि 4x², ठीक है, 4x² -3 के शून्य क्या हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसे उधर भेजेंगे 4x² और 3 उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में जाएगा। तो x² यहाँ 4 देखिए x के साथ मल्टीपल में इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी बराबर को उधर जाता है तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है 3/4, है ना। स्क्वायर जब भी बराबर को उधर जाएगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें आ जाएगा क्लियर। तो अब जब भी रूट बराबर को उधर जाता है तो हमेशा उसको प्लस और माइनस में लिखिए, एक आंसर प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो अब देखिए √3 किसका रूट होता है, किसी का नहीं होता है। 4 किसका होता है, 2 का होता है। 2 का रूट वैल्यू क्या होता है, 4 का रूट वैल्यू क्या होता है 2। तो एक आंसर हमें प्लस में मिलेगा और दूसरा आंसर हमें माइनस में मिलेगा, यानी 4x² -3 = 0 के शून्य √3/2 और -√3/2 है। अर्थात इस x के जगह पर आप बारी बारी से दोनों मान को जब आप रखोगे तो आपको वैल्यू 0 मिलेगा। एक टेस्ट कर लेना हमारे पास 0.254 के परिमेय संख्या के रूप में लिखे। अगर ये सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे तो बहुत आसान है कि ऊपर जो संख्याएं दी गई है उसे आप सिंपली लिख दो। 0.254 दिए गए हैं तो उसे आप लिख दो और जितने संख्याओं के ऊपर रेकरिंग है उतने लाइन आप आंख बंद करके लिख दो। तो ये ऑब्जेक्टिव में है तो आपका एक लाइन में बन गया। अगर ये 2 मार्क्स में पूछे गए तो ऐसे नहीं बनाकर थोड़े से इसके लंबे तरीके से, वैसे ये कटने वाला हो तो आप इसे काट सकते हो, ठीक है। अगर नहीं कटने वाला होगा तो आप छोड़ सकते हैं। अगर अब इसी सवाल को देखते हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बताया, अगर इसी सवाल को अगर सब्जेक्टिव में पूछा गया और 2 मार्क्स वाले में तो ऐसे जो भी संख्या दी गई इसे आप मान लो 0.254, ठीक है, रेकरिंग है तो इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, क्योंकि ध्यान देना है कि रेकरिंग जो होना चाहिए डेसिमल के जस्ट पास वाले डिजिट पर होना चाहिए। रेकरिंग तो चूंकि 3 डिजिट के ऊपर है तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे। अगर रेकरिंग 2 डिजिट के ऊपर होता है तो 100 से करते, 1 के ऊपर होता है 10 से करते। तो जैसे ही 1000 से करेंगे ये तीनों डिजिट जंप करके इधर आ जाएगा और पुनः बाकी डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहेगा। रेकरिंग का अर्थ होता है 0.254 का अर्थ होता है ये रिपीटेड फॉर्म में बार बार आते जा रहा है। तो अगर आप 1000 से गुणा करेंगे तो ये डेसिमल जंप करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और बाकी तो रहेगा ही रहेगा। तो उसके लिए हम रेकरिंग वर्ड यूज करते हैं। ये इक्वेशन हमारा 2 आएगा, समीकरण, ठीक है, 2 - 1। तो लेफ्ट वाले में से लेफ्ट को घटा दीजिए 1000 - x और डेसिमल से पहले वाले डिजिट को में से डेसिमल के पहले वाले डिजिट को घटाइए तो ये हो जाएगा 99x = 254। तो x = 254/99। तो इस तरह से